हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य कम करने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन पर वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों हम जानते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, तो आइंस्टीन का समीकरण क्या है बच्चों, अगर अपन देखें तो मान लो ये आपका एक मेटल है। ठीक है, ये आपका धातु है, धातु एक टुकड़ा जो भी बोले, और इसके अंदर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक प्रकाश को आपतित किया तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो मान लो कोई फोटोन था जिसकी ऊर्जा जो है वो ई है, और ये उसकी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हम कि जो फोटोन की ऊर्जा होगी ई, वो किसके बराबर हो जाएगी, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ ई जो है वो फोटोन की ऊर्जा है। फोटोन प्रकाश का कण, और जिसका हम ऐसे बोल सकते हैं पैकेट, एक ऊर्जा का पैकेट फोटोन। और इसकी ऊर्जा कितनी होती है, एच गुणा न्यू। एच प्लांक का नियतांक है, और न्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक है, तो ई हो गया, तो यहां से गति ऊर्जा जो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बराबर कितनी हो जाएगी, एच गुणा न्यू माइनस 5। ठीक है, अब अगर देखें तो गति ऊर्जा को मैं 1/2 mv² लिख सकता हूं, बराबर एच न्यू बटा और न्यू को हम लिख सकते हैं सी बटा लेमडा। तो लेमडा क्या हो गया, तरंग धैर्य। सी क्या है, यहाँ प्रकाश की चाल जो नियत होगी, प्रकाश की चाल। अतः अब जो 1/2 mv² आएगा वो आ जाएगा एच सी बटा लेमडा ऋणात्मक में 5। अब ढंग से देखो इस सूत्र को। अब मैं यहां से क्या बोल रहा हूं, तरंग दैर्ध्य कम कर रहा हूं। तो बच्चों का तरंग दैर्ध्य कम करूंगा, तरंग दैर्ध्य को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो लैम्बडा कम करने पर एस सी बटा लैम्बडा का मान बढ़ेगा, चूंकि फाई नियत है। अतः हाफ mv² का मान बढ़ेगा, अतः v का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको इस प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।